everyone, welcome to your channel. I hope all are fit as a fiddle. तो हम क्या कर रहे थे, जल्दी बताइए हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट के कर लिए थे। इफ़ यू डिडंट वॉच टिल नाउ सो प्लीज़ गो देयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच देयर। ओके, सो क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा तब आपने पहले वो देख रखी होगी। मैंने बहुत कुछ चीज़ें समझाई हैं, तो और अब मुझे बताइए भी, और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जो देख रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव वॉइस। पास्ट जो आपने पहले प्रेजेंट के करे थे, तो जैसे हमने प्रेजेंट का किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या लगाया था, इज एम आर लगाया था। यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपके वॉज वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वॉज वर। तो देखिए, टेंसेस, पहले तो टेंसेस ही आने चाहिए। अगर आपने टेंसेस की अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए टेंसेस की वीडियो देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे बना रखा है। तो देखिए, आपका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। अब देखिए, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, है ना, पता है ना। हमने वो सेम वही कर लिया, बोरो कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम पता ही है आपको, पैसिव वॉइस बनाते टाइम बाई और सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टेंस, देखिए हमारा टेंस क्या कह रहा है, आई रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन। मैंने उसका एडमिशन क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया, मना कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई हमारी, और ये क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट हो गया। हमें निकालना कहाँ से है, ऑब्जेक्ट से ही निकालना है। अब तो आप चालाक हो गए हैं, बड़े ही क्या होते जा रहे हैं आप लोग, बताइए, एक्यूमन बनते जा रहे हैं, यानी समझदार बनते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट। तो हिज एडमिशन क्या हो जाएगा, हिज एडमिशन क्या हो जाएगा, हिज एडमिशन। अभी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो वॉज है, साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो देखो, ये सेकंड फॉर्म होती है, तो इसीलिए सेकंड और थर्ड फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है। तो रिफ्यूज्ड ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्यूज्ड ही हो जाएगी आपकी। और बाई हो जाएगा, साथ में फिर क्या हो जाएगा, आई तो किस में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी बताओ, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी बताओ। क्या, माई, नहीं, क्या आएगा, मी। क्या आएगा, मी आएगा। समझ में तो आ रहा है ना आपको। अब देखिए सेकंड पे आ जाइए, द जज फॉरगेव द क्रिमिनल फॉर हिज फॉल्ट। द जज फॉरगेव हिज क्रिमिनल फॉर हिज फॉल्ट। तो अब इसमें सब्जेक्ट निकालो, जल्दी से निकालो। द जज क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, फॉरगेव क्या हो गया, वर्ब हो गई, द क्रिमिनल क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर हिज फॉल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे ही निकालते हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उसमें हमें राइट लगाना होता है, बहुत इजी होता है। तो देखिए, द क्रिमिनल क्या बनेगा, द क्रिमिनल, तो क्रिमिनल सिंगुलर है ना, क्या है, सिंगुलर है ना, इसीलिए क्या लग जाएगा, वॉज ही आ जाएगा। अब वर्ब की नीड है, तो देखो फॉरगिव, तो फॉरगिव तो सेकंड फॉर्म हो गई। तो देखो फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, क्या हो जाएगा, फॉर गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर गिवन हो जाएगा आपका। फिर सेम वही प्रोसेस आ जाएगा, फॉर हिज फॉल्ट, फॉर हिज फॉल्ट। फिर क्या रह गया, क्या रह गया, कुछ रहा है बताओ क्या रहा है, बाय द जज। क्या रहा है, बाय द जज रहा है। जल्दी वीडियो को शेयर करते रहा करिए, और क्या नाम है, साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इतना सा तो काम कर। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है हमारा। तो पास्ट कंटिन्यूस सेम ही है, जैसे कि हमारा इज एम आर लगाया था हमने प्रेजेंट में, तो इसमें क्या लगाना है, हमें पास्ट कंटिन्यूस लगाना है। और सेम उसमें भी क्या लगाया था हमने, बीइंग लगाया था, इसमें भी बीइंग ही लगाना है। तो देखिए रूल सेम सिंपल जो है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर्ब आ जाएगा, और आपका बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगी, प्लस वाई प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, बीच बीच में ना आपको एक्सरसाइज दे दिया करूँगी। इससे क्या हुआ करेगा, रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट्स डाल दिया करूँगी तो इससे हम रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्या नाम है, हमारा पैसिव वॉइस है हमारा, शी वॉज ड्रॉइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट है, वो वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई, है ना। अ ब्यूटीफुल पिक्चर ये साथ में है, ध्यान रखना, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे आ जाएगा हमारा आ ब्यूटीफुल पिक्चर, कैसे बनेगा, अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कैसे बनेगा, अ ब्यूटीफुल पिक्चर। साथ में ये क्या है, ये हमारा वॉस पर लगना है, तो वॉस पर पता है ना, वॉस हमारा सिंगुलर लगता है, लेकिन आई हमेशा किसके साथ जाएगा, वॉस के साथ जाएगा। तो एक बार मैं बता देती हूँ, ही शी इट नेम सिंगुलर और विद आई, वर यू वी दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ये सिंगुलर ही है तो इसीलिए क्या लगा देंगे, वॉस लगा देंगे। ड्रॉ, ड्राइंग है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी बाय किसके द्वारा, बाय हर के द्वारा। कैसे हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रॉ बाय हर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा द डॉक्टर वॉज, द डॉक्टर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, एग्जाम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। द पेशेंट्स क्या हो गया आपका, वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, द पेशेंट्स, द पेशेंट्स क्या हो जाएगा, द पेशेंट्स वॉज आ जाएगा, प्लूरल है ना तो वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर। एग्जाइम्ड क्या आ जाएगा, एग्जाइम्ड। ओ डिड यू नोटिस, आपने मुझे याद नहीं दिलाया, क्या याद नहीं दिलाया, जल्दी बताओ। हमने बीइंग नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया हमने, बीइंग नहीं लगाया। अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज बीइंग, क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग। इट वॉज माई बैड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज बी, कई बार ऐसा होता है। एक बार की और बात बताती हूँ आपको, स्कूल में अभी ना मैं जल्दी में पढ़ा रही थी, तो पैसिव वॉइस थे, तो उसमें बुक में दे रखा था, मैं आपको बताती हूँ, बुक में दिया हुआ था समथिंग कि आई गो टू स्कूल, समथिंग इसी से रिलेटेड था, और मैंने आपको पता है पैसिव वॉइस बना दिया। जब मैंने पैसिव वॉइस बना दिया और जब मैंने कॉपी मतलब नोटबुक चेक करने का टर्न आया, जब मैंने नोटबुक चेक करनी स्टार्ट की तो मैं अच्छे से चेक कर रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि ये तो गलत है और मैंने बना दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और हम कर देते, तो ध्यान रखना कभी भी इस टाइप के सेंटेंस मत बनाना। और माई अपोलॉजी, ठीक है, सिटी भी बताया था, है ना, क्या बताया था, अमेंसिटी भी बताया था। तो देखिए तो यहाँ पे अगर मैं नहीं देखती तो नहीं ध्यान जाता, तो सॉरी वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज बी हर। तो ऐसे ही द पेशेंट व बीइंग, तो क्या आ जाएगा, एग्जाइम्ड, क्या आ जाएगा, एग्जाइम्ड आ जाएगा, किसके द्वारा, बाय द डॉक्टर के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको, सारे प्रेजेंट कर लिए, पास्ट अभी लास्ट है। तो देखिए इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल रूल है, ये तो आप लोगों को भी पता है ना। अब हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हैड लग जाएगा, बीन लग जाएगा, साथ में ध्यान रखना परफेक्ट में क्या लगता है, बीन लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वाई प्लस सब्जेक्ट, है ना, ये लगता है। अब हमारा जो रूल है वो क्या है, द डायरेक्टर हैड want the students to pay the fees। अब देखिए मेरे ना क्या है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, वाह यही कह रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए द डायरेक्टर हैड वॉन्ट, तो डायरेक्टर यानी ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, है ना, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। समझ में तो आ रहा है ना। और ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। देखो मैं जानबूझ के लॉन्ग दे रही हूँ, शॉर्ट तो कोई भी बना सकता है, हमें लॉन्ग बनाने आने चाहिए। टू पे द फीस ये नहीं है हमारा, है ना, यहाँ से सब्जेक्ट ने बने तो द स्टूडेंट्स से आएगा, क्या आएगा, द स्टूडेंट्स
क्या आ जाएगा आपका द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हेड सभी के साथ सेम आता है, ये आपको भी पता है। तो क्या आ जाएगा हेड, हेड के साथ क्या आ जाएगा बीन। पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी, बीन नहीं लगाया था, सॉरी। तो देखिए हेड बीन, फिर क्या आ जाएगा वर्ब। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक क्या है, वर्ब हमारी है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू पे द फीस, टू पे द फीस। फिर क्या आ जाएगा बाय द डायरेक्टर, क्या आ जाएगा बाय द डायरेक्टर, बाय द डायरेक्टर। समझ में आ रहा है ना आपको। और देखिए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे पास भी देखो मेरे पास तो बुक है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, पर जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों से ना बुक ले लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ बच्चों से, जैसे मेरे पास कई सारी बुक हैं, तो जैसे ये हो गई, बच्चों के पास भी ऑलरेडी बुक्स होती हैं। तो जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे बुक ले लेती हूँ, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, वो तो सेल आउट कर देते हैं ना, वो कबाड़ी में बेच देते हैं। मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कबाड़ी को क्या कहते हैं। तो क्या नाम है ये तो क्या करती हूँ कि रिवीजन जो अदर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के, तो बेचारों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, तो उनके प्रैक्टिस के लिए हो जाता है। तो आप किसी भी, ज़रूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बुक लीजिए, हमें जो पहले तो छोटी चीज़ें आनी चाहिए ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि जब तक कोई भी बच्चा है, पहली सीढ़ी हम डायरेक्ट हम कैसे सीढ़ी चढ़ जाएंगे, कैसे चढ़ जाएंगे जल्दी बताइए, नहीं चढ़ सकते ना। अब जैसे मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है, हाँ फंसोगे कि साइकिल चलानी नहीं आती, तो मुझे भी हंसी आ रही है। तो अब मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं, मैं ये सोच लूँ, इमेजिनेशन करने लगूँ कि मुझे एक दिन में साइकिल आ जाए, तो वो तो नहीं हो सकता ना। ये तो आप तो मतलब चैम्पियन होंगे साइकिल चलाने के, है ना। तो ऐसे ही अब वो ऐसी ये भी चीज़ें हैं, तो वन डे में तो आपको नहीं चीज़ें मतलब आ जाएंगी। तो क्या होता है, रिवीजन करने से चीज़ें क्या होती है, हमारे माइंड में रही चली जाती है, हमें तो इसीलिए रिकॉल करते रहना चाहिए सारी चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, तो समबडी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, स्टोलन भी क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया ना। ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और माई हैंकरचीफ ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो समबडी यहाँ है ना, यहाँ पे आपको सब लास्ट में, चलो मैं बताती हूँ पहले, तब समझ में आ जाएगा। तो करिए माई हैंकरचीफ, हैंकरचीफ आपको पता है क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, हैंकी, पता था आपको। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, पता था। तो वैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो सेम आ जाएगा स्टोलन, और हम इसको यही डी एंड करेंगे। समबडी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, समबडी, एनीबडी, है ना, एवरीवन। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमें एग्ज़ाम में हमें सिर्फ इतना ही आता है। अगर आपने पढ़ भी रखा होगा तो आपको पता भी होगा कि इतना ही देते, कई बार दे देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, इतना ही ये बनेगा। आपको समझ में आ रहा है ना, मैं सेम वही चीज़ें पूछ रही हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियोस, इफ़ यू डिडंट वॉच माई वीडियोस, टेंसेस वीडियोस, माई प्रेजेंट एक्टिव पैसिव वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, और मेरी ऐसे ही स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।